नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं थर्ड आई के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, पूरा ऑल कंसेप्ट कवर करेंगे और टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। साथियों, इस चैप्टर पर हम यह बात करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी चैप्टर को यहाँ पे कंबाइंड किया गया है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो 10 से 12 मिनट का जो भी होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और टॉप 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी थर्ड आई का सिद्धांत अगर आप पूरा ऑल कंसेप्ट चाहना है, पूरा निचोड़ चाहना है, तो ये वीडियो इन तक पर आप लोग बने रहें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात करेंगे थर्ड आई के सीखने के सिद्धांत की बात करेंगे, थर्ड आई थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करेंगे। सबसे नॉर्मल सी बात कि थर्ड आई ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थर्ड आई थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। थर्ड आई थ्योरी ऑफ लर्निंग को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब यहाँ से आपको प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे बनने, यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि थर्ड आई को और किस नाम से जाना जाता है। थर्ड आई संबंधवाद के नाम से जाना जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उद्दीपक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सीखने का संबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये थर्ड आई थ्योरी ऑफ लर्निंग के अन्य नाम हैं। अब अगला टॉपिक है साथियों, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न बनता है थर्ड आई के जो हैं कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो थर्ड आई अमेरिका के निवासी हैं और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थर्ड आई ने अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत दिया है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या एसआर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है और यह अनुक्रिया तब तक करता है जब तक कि उसे संतुष्ट नहीं मिल जाती है। जिस अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्ट प्राप्त होती है उससे वह उस उद्दीपक का संबंध या बंधन बना लेता है और यही बंधन अधिगम कहलाता है। और प्राणी के सम्मुख जब कभी भविष्य में वह उद्दीपक आता है तो वह वैसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ आपने समझ लिया तो थर्ड आई के सिद्धांत का पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाता है। दो या दो से अधिक अनुभवों में संबंध स्थापित हो जाने के कारण इसे साहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए, कई बार खाली स्थान रिक्त स्थान पर आ जाते हैं, ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है प्रयोग की बात करेंगे। प्रयोग से प्रश्न आता है, थर्ड आई थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रयोग, थर्ड आई के सिद्धांत के प्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। थर्ड आई ने बिल्ली, चूहा, मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग करने के बाद सीखने का प्रयोगवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत तथा सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है। थर्ड आई ने अपने सीखने के सिद्धांत का मुख्य प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया है। यह कई बार पूछा जाता है, किस प्रकार की बिल्ली पर? भूखी बिल्ली पर किया है। उसने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था। पिंजड़े के बाहर एक तस्तरी में मछली का मांस इस प्रकार से रख दिया कि बिल्ली मांस को देख व सूंघ सके, मांस प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। पिंजड़े में भूखी बिल्ली को बंद करने पर वह पिंजड़े में उधर उधर दौड़ लगाई और तरह तरह की उछल कूद की और अपने पंजों से छड़ों को तोड़ने का प्रयास किया, बल्कि इस प्रयास में वह असफल हो गई। लेकिन अंत में वह अनजाने में खटके को दबाने में सफल हो गई, जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने बाहर आकर मांस को खा लिया। अर्थात आप सभी लोग समझ गए होंगे, थर्ड आई के महोदय ने पुनः बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। बिल्ली ने पुनः उछल कूद की तथा जल्दी से खटके को दबाकर दरवाज़ा खोलने में सफलता प्राप्त कर लिया। थर्ड आई ने देखा कि कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली अनावश्यक तथा अनवांछित क्रियाओं को कम करने लगी और शीघ्रता से खटके से पिंजड़े का दरवाज़ा खोलने में निपुण हो गई। अर्थात दोस्तों, थर्ड आई ने निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक व वांछित अनुक्रिया के बीच अच्छा संबंध बन गया है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि किसने निष्कर्ष निकाला
कि उद्दीपक और आंशिक अनुक्रिया के बीच अच्छा संबंध बना, तो थार्नडाइक महोदय ने निष्कर्ष निकाला। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब थार्नडाइक ने सीखने के नियम, थार्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थार्नडाइक है। इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए हैं, जो हम नीचे बात करने वाले हैं। तो पहले बात करने वाले थार्नडाइक के मुख्य नियम की बात करेंगे। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। कई बार पूछा जाता है थार्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं, थार्नडाइक के मुख्य नियम कौन सा नहीं है, थार्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। गौड़ नियम की बात कर लेते हैं। थार्नडाइक के गौड़ नियम में बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यता का नियम, ये 5 थार्नडाइक के महत्वपूर्ण गौड़ नियम हैं। दोस्तों, सिद्धांत के शिक्षा के क्षेत्र में महत्व क्या चीज़ है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न पूछा जा सकता है थार्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार के बालकों के लिए बहुत उपयोगी है, तो मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का साचार होता है और इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है और यह सिद्धांत बालकों के समस्या समाधान पर बल देता है। यदि आपको यह नोट्स पसंद आया हो, ये वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों पर ज़रूर शेयर करें और शेयर वाला बटन क्लिक कर दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी को सहायता प्राप्त हो सके। अब बात करेंगे साथियों थार्नडाइक के संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न आता है, थार्नडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे, तो आपका जवाब आएगा अमेरिका। कई बार ऑप्शन होगा अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन थार्नडाइक कहाँ के, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, थार्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम बताए गए हैं या कुल कितने मुख्य नियम हैं, तो टोटल आपके मुख्य नियम कितने हैं, 3 नियम हैं। थार्नडाइक ने अपने प्रयोगों में किस जानवर पर किया था, तो थार्नडाइक ने चूहे और बिल्ली पर प्रयोग किया था। थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है, तो थार्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है, तो थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है। थार्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो थार्नडाइक के सिद्धांत को एसआर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। थार्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, तो थार्नडाइक का सिद्धांत संबंधवाद के अंतर्गत आता है। थार्नडाइक के प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल किस पर नहीं दिया गया है, यह एक निगेटिव और नकारात्मक है कि थार्नडाइक ने प्रयत्न त्रुटि के सिद्धांत पर विशेष बल जो है समझ पर नहीं दिया है। सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक आपके थार्नडाइक महोदय जी हैं। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया, थार्नडाइक महोदय जी ने किया है। किसके सिद्धांत में आर आर और आर्य संबंध दोनों विद्यमान हैं, तो थार्नडाइक के सिद्धांतों पर आर और आर्य संबंध दोनों विद्यमान हैं। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्नडाइक ने किस नियम पर आधारित है, तो किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्नडाइक के अभ्यास का नियम पर आधारित होता है। जैसे हम लोग कई बार अभ्यास करते हैं, अभ्यास प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, अभ्यास क्वेश्चन करते हैं, तो बार बार दोहराने से, अभ्यास करने से क्या होता है, वह हमारा उसका दृढ़ हो जाता है, यानी याददाश्त हमारी ज़्यादा हो जाती है, हमसे बनने लगता है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने किया था, तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जब भी आए तो थार्नडाइक महोदय जी ने दिया था। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है, तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता और कहीं आपके थार्नडाइक महोदय जी हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आपके थार्नडाइक महोदय जी ने दिया। सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये किसने कहा था, सभी को पता, कथन से संबंधित आता है, स्टेटमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये कहने वाले आपके थार्नडाइक महोदय जी हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न है कि आप घोड़े को
पानी तक ले जा सकते हैं, पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये कहावत एक उदाहरण है। किसकी एक उदाहरण है? तो सीखने की बुद्धि के सिद्धांत का यह उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न है साथियों। तत्परता का नियम किसने दिया? तो तत्परता का नियम आपके थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन कहलाता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है साथियों, कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत ही कहलाता है। तो ये रहे दोस्तों थॉर्नडाइक से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। हमने टॉप 20 क्वेश्चन किए। ये वीडियो और थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही सरल और सहज भाषा में बताया गया है। और इसी तरह सारे हम महत्वपूर्ण सिद्धांत करने वाले हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत करने वाले हैं। थॉर्नडाइक महोदय हो गया, जीन पियाजे जी हो गया, कोहलर हो गया, ये सारे हम करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सारे क्लास अटेंड करें, सारे स्पीच अटेंड करें ताकि बेहतर तैयारी कर सके और सिलेक्शन पा सके। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।